हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 25 अगस्त 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज 25 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र का एक महाशुभ संयोग बनने जा रहा और इसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पिछले 1500 सालों का सबसे दुर्लभ समय गुरु पुष्य नक्षत्र के रूप में इस बार मिलने जा रहा और आप भी चाहें तो सोना वगैरह खरीद सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह स्कीम में भी। और बाकी कल 26 और फिर 27 को भादों की अमावस्या रहेगी। पितृ पर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और जरूरतमंद लोगों को दान देने से पुण्य बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, मथुरा से वृंदावन तक का सफर होगा आसान। हर 35 मिनट में चलेगी छोटी ट्रेन। यात्रियों को सुविधाएं भी कुछ खास मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। देहरादून से पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के लिए हेलीपैड सेवा भी शुरू होने जा रही है। लक्ष्मण होंगे एशिया कप में अंतरिम कोच। राहुल द्रविड़ के कोरोना नेगेटिव होने तक मिली जिम्मेदारी। 28 को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट का अगला फैसला 12 सितंबर को आएगा। मसाजिद कमेटी की दलील का कहना है वक्फ मामले में सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता। हिंदू पक्ष बोला 1993 तक वहां पूजा हुई। अच्छा, राजधानी दिल्ली में अब महिला चालक भी दौड़ाएंगी सरकारी बसें। 2 बैच में 81 महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण। वहीं आपका बीमा लेना अब 10% तक सस्ता हो सकता है क्योंकि एजेंट का कमीशन घटाकर 20% तक करने की प्लानिंग चल रही है। अभी एजेंट को बीमा प्रीमियम पर 30% तक एजेंट को कमीशन मिलता है, लेकिन इरडा इस कमीशन को कम करने की प्लानिंग कर रही है, तो इससे आपको बीमा पॉलिसी सस्ती मिलेगी। वहीं देखिए, हमारे देश में एक और नई टेक्नोलॉजी शुरू होने जा रही है। अब हाईवे पर टोल प्लाजा भी नहीं होंगे, बल्कि आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर कैमरे के जरिए स्कैन होगा और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इस तरह की टोल व्यवस्था सरकार शुरू करने जा रही है। मतलब हाईवे से टोल प्लाजा हट जाएंगे और कैमरे के जरिए भुगतान होगा। फास्टैग वगैरह के सिस्टम भी हट जाएंगे। जल्द ही देश भर में ये योजना शुरू होगी और इसमें सबसे अच्छा फायदा आपको ये होगा कि हाईवे पर जितना लंबा आप सफर तय करोगे उतने ही पैसे कटेंगे। ऐसा नहीं कि टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया तो इतना टोल टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। तो ये सरकार की नई योजना है। 2023 तक इस योजना को हमारे देश में शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध। ग्राहक पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। आखिर कौन से बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है, कितने समय तक के लिए, पूरी बड़ी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, दुनिया के 90 सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई और उसमें मुकेश अंबानी जी का नंबर 9 है। काशी विश्वनाथ के जैसे ही मथुरा में भी बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर। 70,000 श्रद्धालु एक साथ कर सकेंगे दर्शन। मारुति कंपनी ने वापस मंगाई डिजायर टूर एस कार। ग्राहकों को रिप्लेसमेंट से पहले ड्राइव नहीं करने की सलाह दी है। रिकॉल होने वाली कार की लिस्ट आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि मारुति की डिजायर टूर एस कार में कुछ टेक्निकल खराबी देखने को मिली है और कंपनी ने इसके कई सारे मॉडल्स को वापस मंगवाया है ग्राहकों से। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कार में कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कंपनी की कई कारों में शिकायत आई एयरबैग कंट्रोल यूनिट में खराबी पाई गई। कई सारे एक्सीडेंटल केसेज में भी एयरबैग नहीं खुला, तो आप भी एक बार अपनी टूर एस कार को शोरूम पर जाकर चेक करवा लें, या आप maruti-suzuki.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट में भी देख सकते हैं। अगर आपका नंबर आता है तो आप कार को एक बार रिप्लेस करवा लें। अच्छा, मैं देखिए, जर्नलिज्म कंपटीशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट शुरू हो चुका है। अमेरिकी सांसदों ने बिल का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया। अब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को पब्लिशर्स के साथ रेवेन्यू शेयर करना होगा। अच्छा, मैं देखिए, राजस्थान में एक नई पहल शुरू की है सरकार ने। अब सितोलिया और गिल्ली डंडा जैसे गेम्स के भी टूर्नामेंट होंगे। खेल कूद कैलेंडर में शामिल हुए भूले बिसरे खेल भी। 29 गेम्स जो पुराने परंपरागत खेल हैं उनको भी अब सरकार वापस लुप्त हुए गेम को फिर से जिंदा करने की पहल कर रही है और इनके टूर्नामेंट्स आयोजित कराए जाएंगे बाकायदा। राजस्थान के झुंझुनू के सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत हुई है। 28 अगस्त से इसके गेम्स शुरू होंगे और ये हमारी पौराणिक संस्कृति के गेम्स को वापस तरोताजा करने के लिए अच्छी पहल है। अच्छा, वहीं देखिए, चीन में मिली 600 साल पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं। गर्मी की वजह से नदी सूखी तो डूबा हुआ द्वीप बाहर आया। 3 मूर्तियां भी सामने आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीलंका देश ने 300 वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध। विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है द्वीपीय देश।
अच्छा, पंजाब मोहाली में कल ही कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली के मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा राज्य में भी एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल बनाया गया, उसका भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल इसका नाम है, और वो बोले कि गरीबों को इसमें सुलभ इलाज मिलेगा। और इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी खास बात ये दोस्तों कि ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें एक साथ 2600 बेड है, यानी कि लगभग 3000 मरीजों का एक साथ इलाज हो सकता है। इस अस्पताल को बनाने में करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और यहाँ पर विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम रहेगा 27 अगस्त से वो गुजरात दौरा करेंगे 2 दिन का, और इस दरमियान वो 2001 के भूकंप पीड़ित परिवारों के स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा 28 अगस्त को सुबह 10 बजे पीएम मोदी कच्छ यूनिवर्सिटी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही अहमदाबाद, कच्छ और गांधीनगर में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो ये अगला सीन रहेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से बड़ा अपडेट आ रहा है। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट करके उन्होंने लोगों से बात कही कि हाल ही में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, प्लीज वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी आखिर वो दूसरी बार पॉजिटिव कैसे हो गए। यानी कि देखा जाए तो कोरोना की वैक्सीन भी अगर जिन लोगों ने लगवा लिया ना, वो ये ना सोचें कि अब हम तो सिक्योर हो गए, हमें कोरोना नहीं हो सकता। सावधानी अभी भी बरतनी है, महामारी खत्म नहीं हुई है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा झटका। हाई कोर्ट ने संगरूर मेडिकल कॉलेज निर्माण पर रोक लगाई। एसजीपीसी ने जमीन पर एतराज जताया। अच्छा, 5G इंटरनेट पर अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द 5G सर्विस मिलेगी। दरअसल एयरटेल कंपनी ने 5G सर्विस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, और इसी महीने से हमारे देश के कुछ शहरों में एयरटेल की 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। जियो भी जोरों शोरों से लगा हुआ 5G इंटरनेट लॉन्च करने के लिए। दोनों ही कंपनियों के बीच बड़ा कंपटीशन देखा जा रहा है। और सबसे पहले किन 13 शहरों में 5G सर्विस शुरू होगी, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए जियो ग्राहकों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। अब प्लेन में बैठ करके भी आप कॉल कर पाएंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जनरली आपको पता होगा जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं तो हमारे फोन को फ्लाइट मोड में डाल दिया जाता है, लेकिन अब आप हवाई सफर करते दौरान भी कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल जियो ने पेश किए इन फ्लाइट प्लान्स। अब इनकी कीमत वगैरह क्या है, जो भी आप माई जियो ऐप पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लाने जा रहा है एमपी राज्य, और इस पॉलिसी का मकसद है लोगों को जागरूक करना, उनको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना आत्महत्या के मामलों में। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जाएंगे कांग्रेसी। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली के लिए एक बैठक आज आयोजित होने जा रही है। यूपी में देखिए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के साथ रूट भी होंगे निर्धारित। हर जिले के प्लान बनाकर सुधारी जाएगी यातायात की व्यवस्था। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कौन सा इलेक्ट्रिक रिक्शा किस रूट पर चलेगा। सभी को ये डिसाइड करके बताया जाएगा और वो अपने ही रूट पर रिक्शा चलाएंगे। इससे क्या है कि मतलब यातायात की व्यवस्था बेहतर तरीके से रहेगी। अच्छा, जोमेटो कंपनी को एक देखिए पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल करना भारी पड़ गया। 300 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कैंसिल किया, लेकिन अब जोमेटो को 10,000 रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक पहुंच गया कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को यह आदेश दिया। अच्छा, मैं देखिए कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आनंद शर्मा के बाद शेरगिल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी। बोले कि चाटुकारिता पार्टी को दीमक की तरह चाट रही है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल। इन्होंने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा झटका है पॉलिटिकल कैरियर में। अच्छा, वही देखिए उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण पर लगी रोक। यूपी हरियाणा की महिला अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी ये आरक्षण पर रोक लगा दी है। अच्छा, मैं देखिए उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी दे दी है। अमेरिका जैसे विकसित देशों के जैसे ही यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, और ये देश की पहली टाउनशिप होगी जो यूपी में खुलने जा रही है। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना। जिस तरह से मॉल वगैरह होते हैं, एक ही छत के नीचे आपको सभी सामान की शॉपिंग करने का मौका मिलता है, उस तरह से एजुकेशन टाउनशिप जो होती है ना, उसमें एक ही जगह पर आपको सभी तरह के एजुकेशन कोर्सेज, उनके साथ होने वाले जो भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स वगैरह सभी वन प्लेस पे मिलेंगे। और इस तरह का पहला सिस्टम यूपी में बनने जा रहा है। फिलहाल भारत में ये कहीं नहीं है, अमेरिका जैसे विकसित देशों में ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस का यूट्यूब चैनल भी कल डिलीट हो गया। पार्टी बोले कि तकनीकी खराबी के साथ साजिश की भी जांच हो सकती है। और इधर जयवीर शेरगिल
जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ग्रहण जैसी हालात दिख रहे हैं। खैर चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध और पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। जो मैंने आपको खबर बताई थी ना, तो आखिर कौन से बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया? आपको बता दूं केरल राज्य का ये एक बैंक है जिस पर रिजर्व बैंक ने यह पाबंदी लगाई है। केरल के थोडुपुझा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई का कहना है कि बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ग्राहकों के पैसा निकालने पर भी रोक लगा दी है। और रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि ये जो बैंक पर प्रतिबंध लगाया है ये अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। तब तक इस बैंक के कोई भी ग्राहक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि बैंक बंद नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीने तक के लिए बैंक के सभी खातों को फ्रीज कर दिया, यूं समझिए आप, आरबीआई की तरफ से। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही तो रिजर्व बैंक से एक और बड़ी खबर देखिए आप। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड कंपनी है उस पर लगी पाबंदियों को हटा दिया। अब अमेरिकन एक्सप्रेस के डेबिट क्रेडिट कार्ड वापस जारी हो पाएंगे। कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ सकेगा बैंक। इतने दिन इस पर भी प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल इसके प्रतिबंध को हटा दिया। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के 9 राज्यों में 67% ज्यादा बारिश हुई है इस साल मानसूनी सीजन में। मध्य प्रदेश के 150 गांव डूबे बाढ़ में। बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में 45% कम बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि कई जगहों पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए राजस्थान में भी उदयपुर शहर के बीच से बहने लगी नदी। ये ड्रोन वीडियो देखिए, 50 गाँव से संपर्क टूटा। स्कूल आंगनबाड़ी भी बंद है। 16 साल बाद चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा। ये हालात है राजस्थान के उदयपुर शहर के, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बाढ़ में भी 4300 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। वसुंधरा राजे ने हवाई निरीक्षण भी किया। बिसलपुर बांध के भी गेट खोले जाएंगे। नदियां काफी ज्यादा उफान पर चल रही है। हजारों लोग बेघर हैं। एमपी से भी अपडेट आ रहा है कि हालात बेकाबू हैं। बाढ़ की चपेट में 200 से ज्यादा गांव, खतरे के निशान से ऊपर बह रही कई सारी नदियां। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन मध्य प्रदेश में बारिश से राहत रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा और इसके चलते 27 अगस्त के बाद से मध्य प्रदेश में भोपाल, नर्मदापुरम में तेज बारिश वापस होगी। उज्जैन, इंदौर में रिमझिम बारिश चालू रहेगी। इधर यूपी में गंगा, यमुना नदियां भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं और प्रशासन का कहना है कि अगर अब और ज्यादा पानी बढ़ा तो तकरीबन 5 लाख लोगों की आबादी बेघर हो सकती है। बाढ़ क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार देखा जा रहा है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 25 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार वगैरह और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोना खरीदना महंगा हुआ। गोल्ड की कीमतों में 274 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी 51,909 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 448 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का रेट 55,682 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए कोरोना के मामलों में फिर से उछाल आया। पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में 36 और लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 96,442 चल रही है। कोरोना पर एक और रिसर्च आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आपके एडल्ट्स को लॉन्ग कोविड का खतरा है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह दावा किया कि कम से कम 2 साल तक बनी रह सकती है मिर्गी, ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं ना उनमें, क्योंकि कोरोना ने एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले भी बढ़ाए हैं। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि कोरोना से जितना बचकर रहें, दूर रहें, उतना ही बेहतर है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव हो गए ना तो और कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तकरीबन 12.5 लाख लोगों पर यह रिसर्च हुई और उसमें यह नतीजे सामने आए। अच्छा, कोरोना के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्वाइन फ्लू से भी पिछले 2 दिन में दूसरी मौत हो गई। राजनांद गांव के एक मरीज ने एम्स हॉस्पिटल में दम तोड़ा। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। स्वाइन फ्लू भी वापस बढ़ रहा है कई राज्यों में। इसके सामान्य लक्षण क्या है जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा चलिए अब कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बिहार के बीएड कॉलेज के शिक्षकों के लिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है और अब इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। दरअसल अब एक शिक्षक केवल एक ही कॉलेज में पढ़ा सकेगा। ऐसा नहीं कि आधे दिन इस कॉलेज में ड्यूटी दे दी, आधे दिन उस कॉलेज में ड्यूटी दे दी। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए नया नियम बना दिया है। अब एक शिक्षक एक कॉलेज में ही पढ़ा पाएगा, है ना। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई एडमिशन की तारीख। 135 कॉलेजों में 31 अगस्त तक ले सकेंगे एडमिशन। छात्रों को राहत मिली है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है आपके पास। मध्य प्रदेश में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए आवेदन 31 अगस्त से होंगे। परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होगी। वहीं यूपीएससी परीक्षा फॉर्म भरना अब और भी आसान होगा, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे छात्रों के समय की भी बचत होगी और परेशानी भी नहीं होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है यूपीएससी ने, OTR सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को यह होगा कि एक तो आपको बार बार किसी भी परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए अलग अलग बार डिटेल्स पूरी डालने की
की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कुछ बेनिफिट्स होंगे जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गेट एग्जाम पर खबर आ रही है 2023 के एग्जाम को लेकर कि अगले सप्ताह से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और फरवरी 2023 में ये एग्जाम होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि इसी सत्र से गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में शुरू होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 26 अगस्त से होगी शुरू। झारखंड में 50,000 नए शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया, मंजूरी दी कि जल्द ही 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं देखिए कोरोना में अनाथ हुए स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन भी अब मुफ्त होगी, इस राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि राज्य सरकार उन कॉलेज छात्रों के लिए हायर एजुकेशन की भी पूरी फीस कवर करेगी जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता की जान जा चुकी है। ऐसे छात्रों को अब कॉलेजों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी महाराष्ट्र में, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए ट्रांसजेंडर को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया और अब ट्रांसजेंडर का भी कार्ड बनाया जाएगा। उनको भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से कहा कि देश भर में लगभग करीब 4,89,000 ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा और इनको ये लाभ दिलाने के लिए इस योजना में कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। तो ये सरकार का वाकई में एक अच्छा फैसला है। ट्रांसजेंडर को कार्ड कैसे मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। केंद्रीय सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा। यहीं से रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर को उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और इस कार्ड का इस्तेमाल वे देश भर में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को मिलेगी ये नई सुविधाएं। केंद्र सरकार ने इनके नियमों में भी बदलाव किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद 6 महीने तक बिना किराए के घर की सुविधा मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक 24 घंटे सुरक्षा भी मिलेगी। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने संशोधित सुप्रीम कोर्ट जज रूल को नोटिफाई कर दिया है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल तक कार चालक यानी कि कार ड्राइवर की सुविधा और सचिवालय संबंधित सहायताएं भी दी जाएगी। तो ये कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। अच्छा वहीं टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि बच्चों की फिल्में और शोज के दौरान नेटफ्लिक्स कंपनी अब विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगी। अच्छा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में देखिए दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए अब मिलेंगे 60,000 रुपए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ाई ग्रांट और 11 दिनों की छुट्टियां भी मिलेगी। इतने दिन पहले मिल रही राशि 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है। दान राशि में पिछले साल के मुकाबले इस बार 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी दुर्गा पूजा के दौरान 11 दिन के अवकाश की भी छूट ले सकेंगे। आपको बता दूं पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा का उत्सव इस साल 30 सितंबर को शुरू हो रहा है। साथ ही बिजली के बिल में भी 60% की छूट वगैरह मिलेगी दुर्गा पूजा समितियों में। तो इसको लेकर ये फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों के लिए आफत की खबर आ रही है कि व्हीकल में आग लगने पर अब देना होगा फाइन। आपको बताओगे हाल ही में देश में कई सारी ऐसी घटनाएं देखी गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की घटनाएं आई। तो अब ऐसे में सरकार ने यह नया नियम बना दिया कि किसी भी कंपनी के EV 2 व्हीलर्स में अगर आग लगती है तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा और बाकायदा कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा जिसमें उनको रीजन भी एक्सप्लेन करना होगा, है ना। और वह देखिए जेम्स कैमरून की अवतार इंडिया में होगी रिलीज। 23 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। मेकर्स ने टीजर आउट कर किया अनाउंसमेंट। अच्छा मध्य प्रदेश इंदौर वगैरह और उज्जैन में खुले हुए दूध के दाम 1 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं। खरगोन में भी बढ़ाए गए दाम। 1 सितंबर से दूध के रेट और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर भी मध्य प्रदेश में आदेश जारी हो चुका है कि इस बार गणेश चतुर्थी पर वैक्सीनेशन अभियान नहीं होगा। 31 के बजाय 7 सितंबर तारीख तय की गई है। जो महाअभियान पहले 31 अगस्त को होना था लेकिन अब 7 सितंबर को होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संशोधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं टेक्नोलॉजी से एक और खबर देखिए, इंस्टाग्राम में जल्द ही आपको टेस्टिंग कैंडिडेट चैलेंज फीचर मिलने वाला है। 2 मिनट में विंडो यूजर्स को फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से खुद को कैप्चर करने और उस समय वे जो कर रहे हैं वो उसे शेयर कर सकेंगे। स्नैप की गई तस्वीर या वीडियो ऐप की कहानी ट्रे में दिखाई देगी। तो ये कुछ नए एक्सपीरियंस आपको इंस्टाग्राम ऐप पर मिलेंगे। अच्छा गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर एक नया नियम देखिए, 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर इतने हजार का चालान कटेगा। दरअसल हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ट्रैफिक रूल्स यानी कि नियमों में कुछ बदलाव किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मोटरसाइकिल या स्कूटर पर ले जाने वाले 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सुरक्षा प्रावधानों को देखते हुए CMVR 1989 के नियम 138 में संशोधन किया। और इस नियम के मुताबिक दोस्तों 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को अगर आप गाड़ी पर बिठा कर ले जा रहे हो तो यात्रा करते दौरान हेलमेट पहनाना अनिवार्य है। इस नियम को तोड़ने पर आप पर 1000 रुपए तक का चालान कर सकता है। यहाँ तक कि आपको 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है ना। और मैं देखिए राजस्थान में इस बार बीकानेर में ऊंट उत्सव भी होगा। 14 व 15 जनवरी 2023 को अगले साल ऊंट उत्सव रहेगा। विदेशी पर्यटकों को भी जोड़ने की पहल
की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए अब अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को भी नहीं मिलेगा फ्री गेहूं चावल। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक अहम फैसला लिया और कोरोना काल के दौरान जो अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को इतने दिन फ्री में राशन मिल रहा था, उस पर सरकार ने नया नियम बना दिया है। फ्री राशन स्कीम को बंद कर दिया। अब उन्हें पुराने रेट यानी कि 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल राशन दिया जाएगा। हालांकि जून महीने का आयोडीन, नमक, साबुत चना और रिफाइंड तेल इस महीने फ्री में दिया जाएगा, लेकिन फिर अगले महीने से आपको इसके लिए 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो की दर से पुराने रेट्स की दर से पैसे देने पड़ेंगे, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान में भारी बारिश की वजह से अगर आपकी भी फसल खराब हो गई तो इस नंबर पर सूचना दें, आपको जल्द ही मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के कृषि मंत्री की तरफ से फसल बीमा को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नंबर है 1800-266-4141। इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपकी फसल में कितना नुकसान हुआ। उसके बाद सरकार आपको भी आपके नुकसान का मुआवजा देगी। अच्छा, कू ऐप में अब आपको 10 और इंडियन भाषाओं में एक्सेस करने का फीचर मिलेगा और ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसमें आपको इतनी मल्टी लैंग्वेज ऑप्शन मिलेंगे। इंडियन रेलवे से खबर आ रही है, हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन से मिलेगी हर सीट की जानकारी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की 9 ट्रेनों में ये नई सुविधा शुरू हुई है। यहाँ नहीं चलेगी टीटीई की मनमर्जी भी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, पंजाब में खेल मेले के रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया है। अब 30 अगस्त तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 1 सितंबर से पंजाब भर में उपमंडल स्तर पर होने जा रहे खेल मेले के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख सरकार ने आगे बढ़ा दी है। वह देखिए GIDA अगले साल और बेहतर हो जाएगी। रेडीमेड गारमेंट उद्योग की तस्वीर, जल्द होगा निर्माण कार्य का टेंडर, ये कहना है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही, 6 सितंबर को लॉन्च होगा। हुंडई वेन्यू का नया मॉडल लॉन्च होगा और इसका कंपटीशन सीधा मारुति, टाटा और किया की कई कारों से होगा। वहीं देखिए मर्सिडीज बेंज AMG EQS 53 इलेक्ट्रॉनिक कार का वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। सिंगल चार्ज पर आपको 586 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और प्राइस तो देखो ही मत। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार की एक ओपिनियन निकल कर आ रही कि कोशिशों से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था। इस बार दिवाली पर भी 30% से ज्यादा खरीदारी बढ़ेगी क्योंकि कोरोना काल के बाद देश की इकोनॉमी में धीरे धीरे वापस ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एल्वा एडिसन। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे